हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी का। रिन्यूएबल एनर्जी को हम और क्या बोलते हैं, क्लीन एनर्जी बोलते हैं, जो कि नेचुरल सोर्स से आती हैं। इन शॉर्ट मैं आपसे कह सकती हूँ ऐसी एनर्जी जो कि हमारे पास प्रोड्यूस हो विदाउट द प्रोड्यूसिंग ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल गैसेस लाइक द ग्रीन हाउसेस गैसेस, जैसे कि CO2 वगैरह। ठीक है, तो क्लीन एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, इसको ही हम क्लीन एनर्जी बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स बनता है। ठीक है, अब मैं बता दूँ रिन्यूएबल एनर्जी जो होती हैं वो यहाँ पे किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि नेचर से हम देखते हैं क्यों हम यूज़ करते हैं, नेचर पावर से हम हीटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लाइटनिंग के लिए यहाँ पे ये एनर्जी को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ऐसा कैसे कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास विंड में इतनी पावर होती है कि वो यहाँ पे विंड मिल को चला सकती है। सन में इतनी वार्मथ होती है कि अगर हम सोलर प्लांट यूज़ करें तो वहाँ से कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया क्योंकि ह्यूमन फ्रॉम द पास्ट 50 ईयर्स यहाँ पे इंक्रीजेंटली कुछ ऐसी चीज़ें बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस कोयल वगैरह का यूज़ करते थे विच आर प्रोड्यूस इन वेरी लेस क्वांटिटी। ठीक है, विद दिस कॉन्सेप्ट जैसे कोल वगैरह हैं, तो ये सारे जो होते हैं ये अंडर आते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि डर्टी एनर्जी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो डर्टी और क्लीन एनर्जी के बीच में डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल तो सब जानते हैं, वो तो बच्चे ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके अदर नेम्स भी याद कर लेना। इसमें फॉसिल फ्यूल्स वगैरह इंक्लूडेड होते हैं, कुछ गैस, कुछ ऐसे पेट्रोलियम वगैरह होते हैं जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। विद दिस हमें और क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं इन सम स्पेसिफिक रीज़न वो ज़्यादा मिलते हैं विद द अदर रीज़न। ठीक है, किसी रीज़न में ज़्यादा कोयल होगा तो किसी रीज़न में ज़्यादा ऑयल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे हमें अब प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी को, जिससे कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी अच्छी हो जाए, है ना। बहुत से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंडेंजर कर रहे हैं एनवायरनमेंट को और ह्यूमन हेल्थ को, जैसे कि हम ऑयल ड्रिलिंग इतनी कर रहे हैं, है ना, कि जिससे हमें माइनिंग बहुत करनी पड़ती है। विद दिस फॉरेस्ट भी हमारे डिस्ट्रॉय होते हैं और उससे यहाँ पे अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आता है। ठीक है, सो अर्थक्वेक वगैरह यहाँ पे आते हैं। ठीक है, जिससे वाटर पोल्यूशन भी कॉज होता है। कोयल जो पावर होती है हमारे पास, वो प्लांट जो कोयल पावर प्लांट होते हैं उनसे यहाँ पे वाटर को बहुत ज़्यादा गंदगी मचती है। ठीक है, तो उससे यहाँ पे हमारे पास एक्वेटिक एनिमल भी हार्म होते हैं, दे कैन नॉट सर्वाइव इन सच अ डर्टी इन्वायरमेंट। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होते हैं दे विल पोल्यूट द वाटर एज वेल। टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे पहले मैं पढ़ाने जा रही है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, देयर वाज अ पिक्चर, गुड पिक्चर है, विच सी गाइस, आर यू एबल टू सी इट दैट यहाँ पर कुछ घर बने हैं अच्छे से, ऑन इट देयर वाज अ गुड सोलर प्लांट। ठीक है, कुछ सोलर पैनल लगे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ह्यूमंस जो होते हैं वो यहाँ पर इस तरीके की टेक्नोलॉजीज उन्होंने डेवलप कर दी है, जैसे सोलर एनर्जी से वो कितना ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा पा रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी, जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है सनफॉल ऑन अर्थ इन अ 1 आवर देन इट इज़ यूज्ड बाय एवरीवन इन द वर्ल्ड इन अ 1 ईयर। मतलब कि क्या कहा जा रहा है, मतलब कि 1 आवर की जो सोलर एनर्जी है वो 1 साल के लिए पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो सकती है। ठीक है, सो टुडे जो सन रेज़ हैं बहुत ज़्यादा, जैसे हीट लगती है, गर्मी लगती है, तो वो उसकी वार्मथ है ना, तो उससे हम उसका अच्छा प्रोडक्शन करा सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, रादर देन कि हम यहाँ पे कोयल वगैरह न्यूक्लियर इंडस्ट्री यूज़ करें, है ना, तो उससे यहाँ पे पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स जो होती हैं वो मेड होती हैं फ्रॉम द सिलिकॉन और द अदर मटेरियल दैट ट्रांसफॉर्म द सनलाइट डायरेक्टली इनटू अ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये डायरेक्टली सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बनाते हैं और बहुत सारे फॉर्म से, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, सो आई विल कीप यू इट, यहाँ पर किस तरीके से सोलर फार्म्स जो है वो जनरेट कर रहा है पावर को। ठीक है ना, तो ये बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि फ्लोटिंग या सोलर फार्म्स जो हैं वो फोटोवोल्टिक सेल्स यूज़ करते हैं, जो कि इफेक्टिव यूज़ है वेस्ट वाटर फैसिलिटीज़ का, बॉडी है ना, वारंट दैट अरेंट इकोलॉजिकल सेंसिटिव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर आती हैं। विद दिस आपको यहाँ पे किस तरीके का आपका एग्जामिनेशन है, कितना आपको लिख के आना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सोलर एनर्जी डोंट प्रोड्यूस एयर पॉल्यूटेंट्स, ग्रीन हाउस गैसेज, इसलिए तो हम इसको क्लीन एनर्जी के अंदर पढ़ रहे हैं, बिकॉज दे डोंट प्रोड्यूस एंड दे डोंट हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट।
विद दिस आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर एक्चुअली ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, ठीक है। वन पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि जो सोलर पैनल है या फिर विंड मिल्स हैं, ये इनको ना बहुत ज़्यादा फ्यू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं। जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही होती है तो ऐसा कुछ इन्वायरमेंट को खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फिर बात करें हम विंड एनर्जी के बारे में। विंड एनर्जी जो होती है ना हैज़ कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम ए ओल्ड फैशन्ड विंड मिल, ठीक है। तो विंड मिल आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से घूमती है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा हवा चल देगी तो वो घूमेगी, जिससे टर्बाइन यहाँ पे रोटेट होगा, अल्टीमेटली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो विंड एनर्जी जो होती है वो टर्बाइन ब्लेड उसके पास लगे होते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। 95% ऑफ यूएस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होती है हैज़ बिकम वन ऑफ द चीपेस्ट एनर्जी सोर्सेज इन द कंट्री, ठीक है। तो बहुत ही चीपेस्ट सोर्स एनर्जी से यहाँ पे बहुत अच्छे अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है यूएस में, ठीक है। होप सो। अब यहाँ पे हाइड्रो पावर क्या होता है? हाइड्रो पावर इज द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, ऑन अ वाटर, ठीक है। हाइड्रो पावर, ठीक है, वाटर से रिलेटेड। टिपिकली फास्ट मूविंग वाटर जो होता है वहाँ पर हम टर्बाइन लगा देते हैं, जिससे कि टर्बाइन, देखो अल्टीमेटली हमें टर्बाइन को रोटेट करवाना है विद, चाहे हम विंड से कराएं चाहे हम वाटर से कराएं, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। वो फोर्स ऐसी होनी चाहिए कि वो बस यहाँ पे वाटर या फिर टर्बाइन को इतना ज़्यादा फोर्सफुली यहाँ पर उसको रोटेट कराए कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकल के आए, ठीक है। नेशनली इंटरनेशनली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स जो होते हैं वो मेगा डैम्स भी ऑफर करते हैं, कंसिडर्ड एज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब कि क्या कह रहे हैं कि नेशनली और इंटरनेशनली लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, ठीक है, वो उसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोल देते हैं। बिकॉज क्यों बोल देते हैं? क्योंकि वाटर भी हैज़ एन लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है। वाटर भी हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है। मेगा डैम्स डाइवर्ट एंड रिड्यूस द नेचुरल फ्लोज, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसके, देखो डैम बनता है ना, तो एरिया में भी जो डैम्स होते हैं ना वो एरिया को क्या कर देते हैं, या वहाँ की एरिया की एग्रीकल्चर लैंड को भी ख़राब कर देते हैं। इफ़ सम पीपल वाज देयर, तो वहाँ पर क्या होगा, वो पीपल को माइग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे बर्ड्स वगैरह होंगे या बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ ना डैम से बर्बाद होती है, तो दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड इन अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ओके, दीज आर द पिक्चर्स। जियोथर्मल एनर्जी क्या आता है? इफ़ यू हैव एवर रिलैक्स इन अ हॉट स्प्रिंग, है ना, यू हैव यूज जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। द अर्थ कोर इज़ अबाउट एज हॉट एज द सन सरफेस, ठीक है। तो अर्थ का कोर होता है, जैसे क्रस्ट मेंटल कोर होती है, अर्थ में 3 लेयर्स होती है, तो सबसे अंदर का जो एरिया होता है वो होता है कोर। तो कोर जो होता है वो ना बहुत ज़्यादा ही हॉट होता है एज अ सन सरफेस। सन की सरफेस क्या रहा है ना, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, वो नीचे जाते जाओगे तो वो और ज़्यादा गर्म होता रहेगा, ठीक है। ड्रिलिंग डीप वेल्स bring you very hot underground water to the surface as a hydrothermal resources which then pump through a turbine to create electricity. अब geothermal plants जो होते हैं उनके पास low emission होता है and they can pump the steam and water they एक्चुअली अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं, जैसे कि जियोथर्मल एनर्जी यानी कि हम जोग्राफिकल वे में से एक थर्मल एनर्जी, थर्मल यानी कि रिलेटेड टू द टेम्परेचर, है ना, हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम यहाँ पे जियोथर्मल यानी कि जोग्राफिकल लैंड से किस तरीके से अगर हम डिग करते जाएंगे तो वहाँ से ना कुछ इस तरीके की स्टीम्स निकलती है। द स्टीम्स हैव सच पावर दे कैन रोटेट द टर्बाइन, अल्टीमेटली दे प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, ठीक है। सो दैट्स हाउ दिस क्रिएटेड, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिख रही है आपको, स्टीम्स निकलती हुई दिख रही है, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं क्या होता है ना, रिस्क हो सकता है कि अर्थ क्यों आ सके एंड कुछ, है ना, मतलब हम अल्टीमेटली अपने अर्थ से छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हैज़ एन अ गुड इम्पैक्ट कि यहाँ से हम इसे इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिएट करवा पा रहे हैं, ठीक है। ओशन एंड टाइडल एनर्जी, टाइडल ओशन, टाइडल टाइड यानी कि वेव, ठीक है। जो कि वाटर, अगर स्टिल वाटर होगा तो उसमें वेव नहीं होगी, जैसे वाटर चलेगा तो वेव बनती है ना, वही वाली वेव। तो वेव एनर्जी भी स्टिल इन द डेवलपमेंट फेज, ये अभी डेवलपमेंट फेज में है। बट द ओशन विल ऑलवेज बी रूल्ड बाय द मून्स ग्रेविटी, ठीक है, विच मेक्स द हार्नेसिंग इट्स पावर एन अट्रैक्टिव ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहीं ना जैसे ओशन में टाइड्स आती है, वेव आती है, तो वो कहीं ना कहीं अपने हाथ में नहीं होता, ठीक है। देयर इज़ द रूल्ड बाय द मून्स ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टाइडल एनर्जी जो होती है अप्रोच करती है, मे हार्म द वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को हार्म कर सकती है, सच एज अ टाइडल बैरेजेस, है ना, विच वर्क एज अ लाइक डैम एंड आर लोकेटेड इन अ ओशियन वे एंड और लगून। लाइक टाइडल पावर, वेव पावर रिलाइज ऑन डैम लाइक स्ट्रक्चर। एक्चुअली क्या होता है ना, डैम होता है तो डैम के आसपास यहाँ पे ये लोग टर्बाइन लगाते हैं।
तो टर्बाइन लगाएंगे और अल्टीमेटली डैम बनेगा, तो इतनी सारी चीज़ें डिसएडवांटेज वैसे ही होगी, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड भी ख़राब होगा, अगर पीपल वहाँ पे रह रहे हैं तो उनको माइग्रेट करने पड़ेगा, जो भी यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म वगैरह रह रहा है, जो उस एरिया की लाइफ सराउंडिंग पे डिपेंडेंट है, उसको भी वहाँ से जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ तो डिस्ट्रॉय होती ही है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स कि इसको अगर हम बना रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हार्मफुल वाइल्ड लाइफ पे भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। ओके, बायोमास एनर्जी क्या होता है? बायोमास से क्या समझते हैं? एक ऑर्गेनिक ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, जो कि प्लांट और एनिमल्स दोनों से आ सके, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास क्रॉप वेस्ट फूड ट्रीज होते हैं, जब बायोमास बर्न किया जाता है तो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है एज अ हीट, ठीक है। अल्टीमेटली वो हीट जो होगी स्टीम प्रोड्यूस करेगी एंड विच कैन रोटेट द टर्बाइन, अल्टीमेटली प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो ऑल ऑफ द कंसेप्ट बियॉन्ड दिस कि हमें टर्बाइन रोटेट कराना फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी, विच कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी wind, it can be steam, okay. तो biomass mistakenly described as a clean or renewable fuel and a greener alternative to coal, other fossil fuel for producing electricity. However, recent science shows that many forms of biomass, especially from forests, produce higher carbon emission than fossil fuels. There are also negative consequences for biodiversity. Still, some forms of a biomass could serve as a low carbon option under the right circumstances. For example, chips from sawmills that otherwise quickly decompose and release CO2 as well as a low carbon energy source. समझ तो आई क्या होगा? नहीं आया तो मैं बता देती हूँ फटाफट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायोमास एनर्जी, अभी मैंने आपको बताया कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस से आ रही है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो हीट करेंगे तो स्टीम प्रोड्यूस होगी और रोटेट करेगा टर्बाइन, बट हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उसमें यहाँ पे ये पाया गया, पहले ये माना जाता था कि इट इज़ अ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बट देन यहाँ पे हायर कार्बन यहाँ पे इमिशन होने लगा। तो अब ये हायर कार्बन इमिशन होने लगा तो इससे कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी आने लगे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली माना जा रहा है, अभी इस पे साइंस चल रही है कि कुछ जो होते हैं सब्सटेंस को जब हम जलाते हैं तो ज़्यादा कार्बन निकलती है कंपेयर टू दैट ऑफ कुछ सब्सटेंस को हम जलाते हैं तो कम कार्बन निकलती है, ठीक है। तो इट इज़ अंडर प्रोसेस, ठीक है। तो वी कैन नॉट से कि यहाँ पे इसमें नहीं निकलती, इसमें नहीं निकलती, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग।